हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI। पदों का विवरण है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट DO, प्रोजेक्ट एनालिस्ट और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 26। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों से 12वीं पास, ITI पास, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक और परास्नातक पास संबंधित विषयों में किसी भी विश्वविद्यालयों से होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उत्तराखंड। पदों का विवरण है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा पद के अनुसार निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो पात्रता परीक्षा प्रथम के लिए या फिर द्वितीय के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो प्रथम और द्वितीय दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं उन्हें रुपये 1000 आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को जो उम्मीदवार प्रथम या फिर द्वितीय किसी भी पात्रता की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं उन्हें 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवार जो पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय दोनों में ही उत्तीर्ण होना चाहते हैं उन्हें 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार पूर्ण विवरण जानकारी के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है वेस्ट बंगाल चीफ मेडिकल ऑफ हेल्थ। पदों का विवरण है एपिडीमायोलॉजिस्ट, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन,
और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 103। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को किसी भी संबंधित विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पूर्ण करते हों, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 40, 60 और 62 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है मुख्यालय उत्तरी कमान रक्षा मंत्रालय। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के 5 पद, व्हीकल मैकेनिक का 1 पद, क्लीनर का 1 पद, फायरमैन के 14 पद और मजदूर के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 23 से 29 जुलाई 2022 में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 23 जुलाई 2022 का विज्ञापन संख्या 17/69 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के 80 पद और ट्रेनी इंजीनियर के 70 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक इंजीनियरिंग, स्नातक टेक्नोलॉजी, स्नातक साइंस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2022 को प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष और ट्रेनी इंजीनियर पद के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए जो उम्मीदवार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें 472 रुपये और ट्रेनी इंजीनियर पद के लिए 177 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान ट्रेनी इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवार को प्रथम वर्ष में 30,000, द्वितीय वर्ष में 35,000, तृतीय वर्ष में 40,000 और प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे वर्ष उम्मीदवार को रुपये 40, 45, 50 और 55,000 रुपये
मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक ID पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।